रेणुका घोगरे, स्नेहालय मतिमंद बहुउद्देशीय संस्था अकोलाची संस्थापक अध्यक्षा. आम्ही स्नेहालय मतिमंद संस्था द्वारा संचालित माझे अस्तित्व विशेष मतिमंद मुलांचे निवासी कार्यशाळा अकोल्यामध्ये गेली 4 वर्ष झाले कार्य करत आहोत. भाडे तत्वावरती आम्ही ही सेंटर चालवत आहोत. शासनातर्फे कोणतीही मदत नसताना अकोल्यामध्ये गेले 4 वर्ष झाले संस्था प्रामुख्याने विशेष मुलांसाठी कार्य करत आहे. एशियन 24 न्यूज सैयद हुसैन के साथ इस वक्त मौजूद है हम महाराष्ट्र के अकोला में। मतिमंद बच्चों को पढ़ाते एवं शिक्षा भोजन उनकी ओर से दिया जाता है बच्चों को। तो हमारे साथ यहाँ पे मैडम है। पहले तो मैडम एशियन 24 में बहुत आपका स्वागत। नमस्ते सर, यहाँ पे कुल मिला के मैं स्नेहालय मतिमंद बहुउद्देशीय संस्था की ऑनर हूँ। अध्यक्ष रेणुका घोगरे नाम है मेरा। मैं करीब 4 साल से बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। जब से कोरोना आया था तो सब तरीके से सब जगह पे सब लोगों ने अपने अपने तरीके से मदद करी कोरोना के टाइम, जब सब लॉकडाउन में थे। लेकिन ऐसे भी एक वर्ग है जो मेंटली रिहाइड्रेट है ऑलरेडी, और लॉकडाउन में अपन भी खुद हाइपर हो रहे थे। तो मैंने तब सोचा कि ये बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ सोचा जा रहा है। मेरी बच्ची होने की वजह से मैंने ये महसूस किया कि कोरोना काल में जब सब अपने अपने घरों में रहे तब ऐसे बच्चों का क्या हाल होता होगा, क्योंकि मेरे सामने देखने के लिए खुद मेरी बच्ची थी। तब मैंने देखा कि एक पेरेंट के थ्रू इनकी मदद करूंगी तो कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, किसी ऑफिस में भी नहीं जा सकूंगी। लेकिन एक संस्था के थ्रू एक लेटर पैड लेके जाऊंगी तो समस्या को ऑफिस में देखा जाएगा, आगे सराहा जाएगा, उस पर विचार करा जाएगा। तब मैंने 4 साल पहले संस्था का निर्माण करा, कुछ ग्राउंड लेवल पे काम करा। बाद में माझे अस्तित्व नाम से ये सेंटर चालू किया। अभी 15 बच्चों से ये शुरुआत कर रही हूँ सर। और कुछ बच्चे मेरे साथ रहने के लिए हैं, जो मैं उनको 5 दिन यहाँ पे रखती, और पेरेंट्स और मेरी बॉन्डिंग उनके साथ बनी रहे, इसलिए 2 दिन उनको उनके घर पे भेज देती ताकि वो 5 दिन में मेरे साथ ना रोए। ये आपके कैसे दिमाग में आया कि मतिमंद बच्चों को आपने शिक्षा देना चाहिए, ताकि आज इन बच्चों को माँ बाप भी कई संभाल नहीं पाते, जो इतना परेशान करते हैं, तो आप एक माँ बन के इन बच्चों को शिक्षा भोजन दे रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस नजरिए से? सर, ये जो काम है ये देखा जाए तो इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है मेरे बच्ची की वजह से बोलिए या एक सोशल वर्कर की, मेरा माइंड पहले से ही एक सोशल वर्किंग का है। लेकिन मैंने सोचा कि जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग दिखाई देते हैं, कुछ लोग दिखाई देते हैं जो रास्ते पे सोए रहते, उनको कुछ लोग ब्लैंकेट देते, वो चले जाते। एक तो ब्लैंकेट ओढ़ के ओढ़ सो जाते, मतलब उनको और आलसी बनाया जाता, नहीं तो 6 ब्लैंकेट इकट्ठा करके बेचने लग जाते वही रास्ते पे। मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है। लेकिन ये मतिमंद बच्चे एक ऐसा वर्ग है अपनी दुनिया में कि अपनी दुनिया में होके भी उनका कुछ अस्तित्व नहीं है। तो मुझे सिर्फ मेरी बच्ची की वजह से या बच्चों का है कि उनको खुद के माँ बाप भी घर पे लौटेंगे या उनकी डेथ हो गई इतने तक भी पता नहीं रहता। तो मेरा है कि हर एक बच्चे खुद का कुछ ना कुछ तो सीखे। तो मैं इसीलिए इस फील्ड में उतरी हूँ कि मेरे को ये बच्चों को साथ चलना, लेके चलना है और इसी में आगे बढ़ना है। इस संस्था को किस तरीके से मदद मिलती है, और ये संस्था जो आप यहाँ पढ़ाई देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ये आपका खुद का है क्या? ये सर मेरी खुद की संस्था है जो मैंने स्थापन करी है, क्योंकि अकोला जिला में देखा जाए तो कोई कार्यालय में जाएंगे देखने के लिए कि पर्याय है क्या, और किसी अधिकारी ने यू डैश पे अगर टीवी में देखा, यू डैश में देखा तो बहुत उनको संस्थाएं मिलेंगी फंड लेके बैठी हुई। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो अकोला में कोई ना संस्था है ना स्कूल है जो जो अभी भी वर्तमान काल में चालू होगा, ऐसी इसकी स्थिति है। तो हमने ये छोटे से तौर पे भाड़े से लेके चालू कर रहे हैं सर। आपको सहयोग मिलता है इसमें? सबसे पहले प्रायोरिटी है सर कि जो हम बच्चों को संभाल रहे हैं यहाँ पे, वो बच्चों का प्रोग्रेस हर हफ्ते, वो बच्चों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है हर हफ्ते पेरेंट्स को मिलती रहती कि मेरे बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट है, वो घर पे जाके कैसा रह रहा, यहाँ पे क्या सीख रहा। ये होके ऐसा हो रहा कि पेरेंट्स ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं बात के लिए कि कोई राशन की चीज में भी कमी आ जाए तो पेरेंट्स मिलके करेंगे, कुछ भाड़े में भी पैसे की कमी आ जाए तो पेरेंट्स मिलके करेंगे। और या फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए जो बच्चों के वीडियोस में सामने प्रमोट करती रहती हूँ, तो वहां से बहुत से ऐसे लोग जुड़े जिनको खुद के नाम की जरूरत नहीं है। मेरा काम या बच्चों को देख के वो इतने इमोशनल हो जाते कि वो बोलते कि
बिना नाम लेते हुए भी मैं मेरा बच्चा समझ के कुछ दे के जा रहा। मैडम, अगर आपको इस संस्था के मार्फत अगर किसी की और मदद मिलती है तो आप आगे और बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? सर ज्यादा किसी के लिए अगर समस्या है तो ये है कि ये बच्चे का 18 साल के बाद क्या करा जाए। तो यही है, जरूरी है कि 18 साल के बाद कोई ऐसी इनके लिए कार्यशाला बने अकोला में, जो मैं बनाना चाहती हूँ कि बच्चा बड़ा होने के बाद जो फिजिकली बड़ा हो जाता, तो सर उनका हाइपर लेवल या एक्टिव होना, बहुत एक्टिविटी बुरे तरीके से खराब हो जाती। लेकिन वो किसी काम में अगर व्यस्त रहे तो वो हाइपर एक्टिव नहीं होगा, उसकी मेंटेलिटी खराब नहीं होगी, क्योंकि वो दिमाग से छोटा रहता लेकिन शरीर से फिजिकली बड़ा होने की वजह से वो बहुत मेंटली रिहार्डेड होने लगता। इसी वजह से मुझे यहाँ कार्यशाला शुरू करनी है कि वो बच्चे मेरे साथ रहे, मेरे सामने रहे और बिजी रहे। सर ये जरूरी नहीं है कि अगर काम कर रहे हैं तो बोलते ना सर कि धरती बांटी अंबर बांटा बांट दिया इंसान को, ऐसा बोला है ना सर, तो मत बांटो भगवान को। तो मेरा ये है कि काम करते हुए मैं ये नहीं देखती कि ये बच्चा किस बिरादरी का है, क्योंकि ये कोई सोशल वर्किंग का इशू नहीं है, वो मैं प्रायोरिटी देती नहीं हूँ। मेरा है कि मेंटली बच्चा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको किसे सुधारूं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो मैं ये मुस्लिम या ये भेदभाव नहीं करती, वो जहाँ भी होता है वो वहां भी होता रहे, लेकिन मेरे संस्था में नहीं होगा। ये सबके लिए खुला मंदिर है। और अभी सबसे ज्यादा है कि हम बच्चों को रख रहे भाड़े से, तो ये क्या होता, किसी एरिया में जाए और हाइपर एक्टिव बच्चा कोई आ जाए, तो मोहल्ले वाले ऐसे नहीं कि कॉपरेट नहीं करते, लेकिन कितना करेंगे। कोई बच्चा अगर ज्यादा हाइपर हो गया तो किसी की कंप्लेंट आती, तो इसी वजह से हमें हर 2-4 महीने में रूम चेंज करने पड़ रही, क्योंकि ये भाड़े से जगह है। अगर किसी ने कंप्लेंट करी, घर मालक ने नहीं बोला, तो छोड़ दो। तो मुझे सबसे ज्यादा है कि कोई परमानेंट जगह मिल जाए, ताकि वो, तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? मुझे सर अगर सरकार के तरफ से मिल जाए, कोई अकोला के लोग हो जो बहुत अच्छे डोनर के तौर पे साबित हुए, बहुत लोग हैं, तो काम को सराहने के लिए यही है कि एक जगह मिल जाएंगी तो बच्चों को हमेशा वही जगह की आदत लग जाएंगी। ये 2-2 महीने बच्चों को सिखाता रहना पड़ता कि संडास बाथरूम कहाँ पे है, और रूम बदल जाती, और उनको वही शुरू से आदत लगानी पड़ती। अभी तक आपको किन लोगों से मदद मिली है? बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कोई आया भी नहीं है, उन्होंने जितने मेरे वीडियोस या काम फॉलो किया, तो उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी कि ये झूठा है कि सही है सोचने की। तो उन्होंने बिना आए बहुत सारी मदद करी है यहाँ पे, कभी राशन की कमी नहीं होने दी, कभी पैसे कम पड़े तो भाड़े में मदद करी, भाड़ा भरने तक के लिए। सबसे ज्यादा सर जगह जरूरी रहती है, कोई घर मकान बनने के बाद बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी आ जाती, लेकिन सबसे पहले बच्चों के लिए घर चाहिए कि एक एड्रेस पे बच्चा रहेगा। तो जैसे 2 महीने पहले किसी ने बच्चा सेंटर पे डाला होगा तो वो उम्री का एड्रेस बता देगा, लेकिन 2 महीने बाद अगर अपना एड्रेस बदल गया तो लोग तो उम्री में जाएंगे ना सर, उनको हर बार बताना पड़ेगा कि हम ये रूम छोड़ दी, हर बार जगह बदल रही है हमारी। टोटल आपके पास कितने बच्चे हैं? अभी 15-20 बच्चे हैं। तो इसमें लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी? सर जगह ना होने की, हर बात का एक ही हल आता कि जगह ना होने की वजह से मैं लड़कियों को नहीं रख रही, क्योंकि जगह छोटी है, मेंटली रिहार्डेड बच्चे हैं, तो ये एक दूसरे के पास चले जाते। 2-3 ही रूम है सर, भाड़े से है, तो इसकी वजह से मैं कोई बच्ची नहीं, लड़की नहीं रख रही, क्योंकि उनको रात दिन साथ में रखना है। तो उनको अलग अलग रूम चाहिए सोने के लिए, खाने पीने के लिए, संडास बाथरूम ज्यादा चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, तो नहीं है, तो भाड़े से सिर्फ लड़कों को रख सकती। अभी तक कोई भी लड़की को नहीं रख रही सर, जो भी बच्चे हैं वो सब लड़की है। तो कहीं ना कहीं इन मैडम का ये कहना है कि अगर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से अगर इनको कोई मदद मिलती है जगह के लिए, कोई प्लाट के लिए, तो आगे और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम है सुधीर गावंडे और मैं संस्थे का, स्नेहालय मतिमंद संस्थे का सचिव इस नाते से आपसे बात कर रहा हूँ। और ये जो बच्चे पढ़ते हैं, आप तो इन बच्चों को पढ़ाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर पढ़ाने का क्या है, पढ़ाने से सबसे मेन पहली चीज है उनको डेली का जो रूटीन है, यानी संडास को जाना, अपने हाथ से खाना, ये सबसे पहले मेन, सबसे पहले ये चीजें उनको सिखाना पड़ता है। उसके बाद शिक्षण की बात तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले जो डेली रूटीन रहता वो सिखाना पड़ता है।
वो सबसे मेन है यहाँ पे। और कितने बच्चे हैं यहाँ पर अभी? अभी फिलहाल में तो कम से कम 15-20 बच्चे हैं। तो अभी हम शुक्रवार के दिन उनको उनके माँ पिताजी लेके जाते हैं, वो हिसाब से हम उनको हफ्ता भर रखते हैं हमारे यहाँ। और वो जो डेली डेली रीडिंग है वो सिखाते हैं, और थोड़ा सा ABCD वगैरह है वो 1 2 3 है, थोड़ा जनरल नॉलेज का ज्ञान देते हैं। सर सबसे मेन बात हमारे को जगह का दिक्कत है। और जगह का कैसा है मालूम है क्या? अगर आप कहीं किराए से रूम लेते हो तो आजू बाजू वाले इनको एक्सेप्ट करते नहीं है। और हम जो एरिया में रह रहे हैं अभी, वो एरिया के लोग हमको सपोर्ट करते हैं और अच्छे रखते हैं हमको। और सबसे मेन बात, हमको अगर जगह मिलती है तो हम तो बोलेंगे सोने पे सुहागा हो जाएंगे, क्योंकि हमको अभी आज 15 बच्चे संभाल रहे हैं, आगे चल के हम 50 संभालेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। बल्कि हाँ हाँ नहीं बोल के आश्वासन देता हूँ। कहीं ना कहीं आपको जगह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत जगहों पे दिक्कत आती है, क्योंकि आजू बाजू वाले को शोर पसंद नहीं है, बच्चों का कैसा शोर ये वो चालू रहता है, वो हिसाब से कैसा दिक्कतें आने वाली है। लेकिन जो काम कर रहे हैं उसमें अगर दिक्कतें नहीं आएंगी तो फिर काम क्या है? हम प्रशासन से इतना चाहते हैं कि हमको नहीं कुछ तो थोड़ा सा जगह और कुछ मदद, ये हिसाब से हमको होना, हम आगे चल के इससे भी बड़ा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए HHN 24 न्यूज। सैयद हुसैन के साथ अकोला शहर।